कोरोना वायरस पिछले दिनों लगातार भारत में अपना पांव पसारता जा रहा है। आए दिन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खास करके कुछ राज्यों में तो आंकड़े, अगर आप औसतन आंकड़ों के हिसाब से देखें पिछले महीने से इस महीने में, तो ये आंकड़े कई गुना बढ़े हैं, 24 से 25 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। कोरोना वायरस के संक्रमण को नापने के लिए एक तरीका होता है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन वैल्यू। इस रिप्रोडक्शन वैल्यू के अनुसार, यानी कि आर वैल्यू के अनुसार, भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर झारखंड और बिहार ही आता है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि रिप्रोडक्शन वैल्यू क्या होती है। वायरस कितनी तेज़ी से फैल रहा है इसे परखने का एक तरीका है। इसमें यह पता चलता है कि अगर एक व्यक्ति वायरस से संक्रमित है तो वह कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर आर वैल्यू 1 से अधिक है तो वायरस तेज़ी से फैल सकता है और अगर कम है तो ये काबू में हो सकता है। इस वक्त देश में आर वैल्यू का औसत 1.32 है। करीब 2 हफ्ते तक कोरोना के आंकड़ों को ट्रैक करने के बाद 7 अप्रैल तक के डेटा ये बताते हैं कि इस वक्त देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, जहां आर वैल्यू सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरे नंबर पर बिहार है। यानी कि बिहार और झारखंड के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। बिहार और झारखंड के आंकड़ों को देखें तो बिहार में यह आंकड़ा 2.09 का है, जबकि झारखंड में 2.13। यानी इस जगह पर एक व्यक्ति औसतन 2 से ज़्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। आंकड़ों के अनुसार बिहार झारखंड में अगर एक व्यक्ति को कोरोना हो रहा है तो वह 2 से ज़्यादा लोगों को संक्रमण फैला रहा है और ये लोग फिर आगे संक्रमण को फैलाएंगे। हालांकि भारत में अभी जो आर वैल्यू का औसत है वह 1.3 है, जो पिछले साल मार्च में 1.92 था और अप्रैल में 1.53 के मुकाबले कम है। अब सवाल उठता है कि बिहार और झारखंड से इतने ज़्यादा मामले क्यों आ रहे हैं और ये आर वैल्यू बिहार या झारखंड में इतनी ज़्यादा क्यों है। दरअसल इसके लिए भी अगर आप आंकड़ों को देखें तो पिछले महीने के मुकाबले इस महीने बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। झारखंड में इस वक्त औसतन 870 केस हर दिन आ रहे हैं, जो पिछले महीने सिर्फ 45 केस का औसत था। बिहार में इस वक्त औसतन 732 केस हर रोज आ रहे हैं। मार्च में यह आंकड़ा 31 केस का था, यानी कि एक महीने में 24 गुना मामले बढ़ गए। बिहार और झारखंड के ये आंकड़े बताते हैं कि आर वैल्यू फिलहाल उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे इस देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था। यानी कि जब देश में पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त जो रिप्रोडक्शन वैल्यू थी वही वैल्यू अभी बिहार और झारखंड में है। यानी कि अगर इस कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो उसके लिए एक लॉकडाउन भी एक तरीका हो सकता है। आपको एक बार पूरे देश का भी आंकड़ा बता देते हैं। 7 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 36 में से 26 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से अधिक है। इनमें पश्चिम बंगाल भी है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी है। लेकिन सबसे डराने वाली बात बिहार और झारखंड को लेकर है, क्योंकि बिहार और झारखंड में आए दिन मामले जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, बल्कि मौत के आंकड़े भी अब बिहार और झारखंड में बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, बिहार और झारखंड के अस्पतालों के बाहर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अब अस्पताल के बेड भी फुल हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये आंकड़े तो बताते हैं कि जो 2020 में लॉकडाउन के वक्त जो रिप्रोडक्शन वैल्यू देश में थी उसी के आधार पर जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद ही मामलों में कमी आई थी। तो क्या बिहार सरकार या झारखंड सरकार भी लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ेगी? हालांकि बिहार सरकार या झारखंड सरकार कि अभी तक के आप जो दिशा निर्देश को देखें तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि सरकार लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा सकती है। हालांकि बिहार में सर्वदलीय बैठक की बात कही गई है, उसके बाद कुछ फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वहाँ पर नाइट कर्फ्यू जैसी भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि 7 बजे के बाद सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है, यानी कि दुकानें बंद रहेगी, लेकिन ढाबे और खाने पीने के दुकानों को खोला रखा गया है, वहीं आवागमन भी चालू रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें। आपकी सतर्कता ही आपके परिवार को स्वस्थ रखेगी, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे में जिम्मेदारी अब ज़्यादा आपकी है, ना कि आपके सरकार की। सरकारों को क्या फैसला लेना है ये तो आने वाले
दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो रिप्रोडक्शन वैल्यू है वो बताती है कि बिहार और झारखंड में मामले फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। यानी हर दिन औसतन अगर 1500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आने वाले दिनों में ये मामले 3000 से 4000 5000 तक आ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, ट्विटर पर बिहार तक को फॉलो करना ना भूलें और सबसे बड़ी बात तक ऐप को डाउनलोड कर लें।